बेटे की चाह दिल छू लेने वाली कहानी। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, पर सही में पुरुष प्रधान बनाने में 80% हाथ हम महिलाओं का ही है। ये इसलिए है कि शुरू से ही हमने हमारी बेटियों को बेटे से कम आंका है। बेटियों को बचपन से ही ये बताया जाता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, आदि आदि। उसके पंख तो हैं, पर उड़ान भरने पर पाबंदी लगाई जाती है। उनको भी उतना ही अधिकार है उड़ने का जितना कि बेटों को। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि वास्तविकता है। राधा की शादी एक संपन्न घराने में हुई थी। वो अपने पति राकेश के साथ खुश थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही राधा के घर पर एक बेटी ने जन्म लिया। घर में सब खुश थे। काफी समय बाद घर में बच्चे की किलकारियां गूंजी थी। राकेश और राधा ने बहुत अच्छी तरह से बेटी की परवरिश की। 2 साल बाद उन्होंने फिर से बेटे की चाह में बच्चा करने का निर्णय लिया। दोनों खुश थे कि बेटा होगा, किंतु घर में फिर से लक्ष्मी ने जन्म लिया। अब दोनों पहले जैसे खुश नहीं थे। उनको तो सिर्फ बेटे की चाह थी। उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश तो की, पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर। बेटे की चाह ने उनको ये नहीं देखने दिया कि बेटी भी बेटे से किसी भी स्तर में कम नहीं है। कुछ सालों में उनका इंतजार खत्म हुआ और उनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया। अब तो राधा और राकेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनको जिसकी चाह थी वो उन्हें मिल गई थी। उन्होंने थोड़े दिनों बाद घर में पूजा करवाई और ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा दी। थोड़े दिनों में तीनों बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया गया, मगर यहाँ पर भी भेदभाव। बेटे को शहर के सबसे बड़े स्कूल में और बेटियों को सामान्य स्कूल में दाखिल करवाया। समय बढ़ता गया। बेटियां अव्वल आ रही थीं और बेटा सामान्य विद्यार्थी था। खाने, कपड़े, घूमना, हर चीज़ों में बेटे की पसंद नापसंद पूछा जाता था। ये सब के बीच दोनों बेटियों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और बेटे की भी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए उसको अमेरिका भेजने की तैयारी की गई। इधर दोनों बेटियां पढ़ने में अव्वल थी, जिस कारण उन्हें स्कूल से स्कॉलरशिप मिल गई। एक बेटी तो डॉक्टर बन चुकी थी और दूसरी वाली फैशन डिजाइनर। उधर बेटे ने पढ़ाई पूरी करते ही वहीं पर नौकरी ढूंढ ली और अपनी पसंद की लड़की से शादी की। घर वालों को बताना भी उचित नहीं समझा। विदेश की हवा जो लग चुकी थी। राधा और राकेश को बस इंतजार था बेटे की एक झलक देखने का। आना तो दूर, फोन पर बात करना भी जरूरी नहीं समझा बेटे ने। अब इस समय जो खालीपन था वो बेटियों ने भरा। दोनों बेटियों ने अपने मुकाम पर जो हासिल किया था वो हर माता पिता के लिए गर्व की बात है। राधा और राकेश जहाँ भी जाते सब उनकी बेटियों से उनको संबोधित करते थे कि ये डॉक्टर गौरवी के माता पिता हैं, ये फैशन डिजाइनर अवनी के माता पिता हैं। ये सुनकर दोनों को बहुत गर्व महसूस होता था और साथ ही मन में एक कसक भी थी कि बेटे की चाह में बेटियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय भी किया। जो हक उनको बराबर का मिलना था वो भी बेटे को दे दिया। जिस बेटे को इतना नाज से पाला वो आज हमारी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा था और बेटियों ने अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप की जिम्मेदारी ले ली थी। आज राधा और राकेश दोनों अपनी बेटियों के साथ खुश हैं। दोनों बेटियों की शादी भी हो गई और राधा और राकेश नाना नानी भी बन गए। बेटे के मुंह में जो खुशियाँ वो अपनी बेटियों को नहीं दे पाए थे वो अब अपनी नातियों को देने में कोई कसर नहीं रखना चाहते थे। सारी खुशियां हैं, पर उनके साथ साथ एक आस भी कि हमारा बेटा हमारे पास कभी तो आएगा। ये कहानी मात्र नहीं है, ये हमारे समाज का सच है। भारत में सिर्फ 20% परिवार ही जहां पर बेटियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता देते हैं। बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटा हो या बेटी, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। दोनों का अपनी जगह महत्व है, पर बेटा हो या बेटी दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। जहाँ बेटे को कुल का दीपक कहा जाता है, वहीं बेटियां भी तो कुल को आगे बढ़ाती हैं। इसलिए सभी से ये गुजारिश है कि बेटों और बेटियों में कोई भेदभाव ना करें और अपनी बेटियों को खुलकर उड़ान भरने दें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।